नमस्कार। करंट अफेयर्स के क्लास में देखिए प्रश्न जो है आपका जो है 805 प्रश्न इससे पहले जो है हो चुका है। तो देखिए आज जो है 8 से 806 नंबर से प्रश्न आपका चालू होगा। और देखिए यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो स्पेशली बनाया जा रहा है। तो देखिए इसमें है क्या कि आपका जो है अगर हमारे चैनल पर यदि आप विजिट कर रहे हैं तो देखिए आपका सूचना तकनीकी, बाल मनोविज्ञान, आपका जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, ये 4 जो है आपका क्या है विषय जो है कंप्लीट हो गए हैं। प्ले लिस्ट से जो उसको आप देख सकते हैं और इसके भी पीछे वाली वीडियो जो है आप प्ले लिस्ट से जो है जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखते हैं फटाफट आज के जो है क्वेश्चन। तो आज के जो प्रश्न आपका सिलेक्ट है क्वेश्चन आपका 806 नंबर का है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि किस मछली को लुप्तप्राय प्रजातियों के IUCN रेड लिस्ट से जो है बाहर कर दिया गया है। तो देखिए जो मछली की जो लुप्तप्राय जो प्रजाति है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ समझते हैं जो टर्म है IUCN। तो जो IUCN होता क्या है, ये देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण केंद्र होता है। क्या होता है? जो आपका प्रकृति है, आपका क्या है प्रकृति, तो प्रकृति के जो संरक्षण, जो कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन आपका मतलब एक तरह से संघ है, आपका क्या है एक यूनियन है। देखिए इसका फुल फॉर्म भी होता है आपका, जैसे आई से देखिए क्या है आपका इंटरनेशनल, और यू से यूनियन, आपका जो है क्या है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN होता है। तो देखिए जो पूछा गया है कि किस मछली को लुप्तप्राय प्रजातियों के IUCN रेड लिस्ट से जो है बाहर कर दिया गया है। तो देखिए जो आपका क्या है ब्लू फिन आपका महासीर, यहाँ पर हम लिखते हैं आपका जो है क्या है ब्लू फिन, आपका ब्लू फिन महासीर। तो इसको जो है क्या है IUCN आपका जो है रेड लिस्ट से जो है इसको बाहर कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो देखिए इसमें आपका क्या है एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपका कि मॉडल किराएदारी अधिनियम, तो इसमें है क्या कि जो मॉडल किराएदारी अधिनियम है, जैसे होता क्या है कि जो है आप अगर किसी के रूम अगर भाड़े पर लेते हैं तो भाड़े पर रूम लेते लेते कुछ दिन तक मतलब जो किराए पर जो रहते हैं वो अपना कब्जा जो है जमाने लगता है। तो उसी जो कब्जा न जमाए उस पर कोई बांड रहे, उसका कोई मतलब सबूत रहे, उसके आधार पर जो है क्या है मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी है। तो ये जो है दिया है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कौन दिया है? आपके जो है केंद्रीय आपका जो है मंत्रिमंडल ने। ठीक, यहाँ पर आप जो है समझेंगे मंत्रिमंडल, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है ये आपको क्या है प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी है, ये जो है मॉडल किराएदारी अधिनियम। ठीक, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नीचे आपका कि बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो देखिए जो आपका जो अल सल्वाडोर है, आपका कौन सा देश, आपका जो अल सल्वाडोर, तो जो अल सल्वाडोर देश है वो क्या है आपका जो बिटकॉइन है को लीगल करेंसी के रूप में जो है मान्यता देने वाला विश्व का जो है पहला देश जो है बन गया है आपका अल सल्वाडोर। नेक्स्ट आपका कि किस अंतर सरकारी समूह ने, सवाल पूछा जा रहा है कि किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर यानी कि मिनिमम ग्लोबल टैक्स की घोषणा की है। तो देखिए यहाँ से आपका पूछा जा रहा है किस अंतर सरकारी समूह, समूह के बात है। तो देखिए जो G7 जो समूह है, G7 में जो देश आते हैं तो वही जो है क्या है आपका मिनिमम ग्लोबल टैक्स की जो है घोषणा की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो है ऊर्जा के क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो देखिए जो मिशन है आपका इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, आपको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपका इनोवेशन, क्या है आपका इनोवेशन आपका जो है क्लीन टेक, इनोवेशन में नवाचार होता है ऐसे भी है। देखिए तो इनोवेशन आपका यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपका क्लीन आपका टेक आपका एक्सचेंज, क्या है क्लीन आपका इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, नाम याद रखेंगे आप। तो ये क्या है भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु एक मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक ना, तो ये हो गया आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन। देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे का क्वेश्चन देखिए आपसे है कि पूछा जा रहा है कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में जो है शामिल हो गया है। देखिए क्या है भारत में देखिए ट्विटर के बदले में जो है कू एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो कू एप्लीकेशन लॉन्च में जो है शामिल होने के लिए जो है आपका इस पूछा जा रहा है कौन देश जो है इसमें शामिल हुआ है भारतीय कू एप्लीकेशन में। तो देखिए इसमें नाइजीरिया, जो आपका नाइजीरिया देश है जो है इसमें जो है शामिल हो गया है। ठीक, आपका नाइजीरिया, ठीक आधिकारिक तौर पर। नेक्स्ट आपका कि G7 के नेताओं ने किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका G7 के नेताओं ने देश के किस देश के, यहाँ पर सवाल पूछ रहा है। अब देखिए ये जो बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट जो आपका है ना, ये आपका जो है चीन का आपका ये जो है आपका क्या है स्कीम है चीन के। तो इसी को मुकाबला करने के लिए जो है G7 नेताओं ने आपका क्या है, क्योंकि G7 में जो है आपका चाइना जो है शामिल नहीं है, तो जो है क्या है G7 के नेताओं ने B3W लॉन्च किया है। अब B3W का मतलब है क्या कि इसी के मुकाबले में जो है क्या है, अब देखिए रोड से ही संबंधित है, बेल्ट रोड एंड इंस्टीट्यूट, तो उसके मुकाबले में जो है क्या है आपका जो है यहाँ पर जो है बी का मतलब आपका अलग अलग है, 3B B3 यानी कि आपका जो है क्या है बिल्ड आपका क्या हो गया बैक बेटर, बिल्ड बैक आपका बेटर वर्ल्ड, W से क्या है आपका वर्ल्ड। ठीक ना, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपका जो है वर्ल्ड। तो आपका बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है आपका क्या है यानी कि B3W जो है आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया है G7 के नेताओं के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि चर्चित फेम 2 की योजना में संशोधन किया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? अब देखिए जो फेम 2 योजना है, अब क्या है फेम 2 योजना जो है आपका, देखिए
आपका इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जो है बढ़ावा देने के लिए जो है योजना है आपका फेम 2। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ावा देने के लिए फेम 2 योजना है। तो इस योजना में संशोधन किया गया है। संशोधन के मतलब कि कुछ छूट दी गई है इसमें। जैसे पहले जितना छूट दिया गया था, अब नई गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी आप खरीदते हैं उसमें कुछ आपको छूट मिलेगा। तो इस योजना को शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए इस योजना की शुरुआत की गई है आपके जो है 2019 में। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना हुआ वीज़ा आपका वुड सेट लॉन्च करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपका वीज़ा वुड सेट लॉन्च करने वाला जो आपका देश है आपका, देखिए यूरोपीय देश आपका न्यूजीलैंड। क्या है? यहाँ पर नाम याद रखेंगे आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जो है आपका लकड़ी से बना हुआ जो है आपका क्या है ग्रह वीज़ा वुड सेट जो है लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका हीरा पाया गया है, तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो पाया गया है वो जो है अफ्रीका महाद्वीप में जो है जो बोत्सवाना, अफ्रीका महाद्वीप के जो है बोत्सवाना आपके जो है बोत्सवाना आपके अफ्रीका महाद्वीप में जो है पाया गया है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की है? सवाल पूछा जा रहा है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की है किस मंत्रालय द्वारा? तो देखिए ये जो है शुरुआत की गई है आपके जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा। कौन मंत्रालय के द्वारा? आपका विदेश मंत्रालय के द्वारा। अब अगर हेल्पलाइन नंबर भी आपको हम बताते रहे जो है इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर है तो आपका 1555-260 है। ठीक, आपका 1555-260 आपका ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक, नेक्स्ट आपका किस देश में दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया गया है? अब देखिए चुंबक तो बहुत सुने होंगे, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया गया है आपके जो है फ्रांस में। कहाँ पर? आपके फ्रांस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक मतलब उसको कम करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए क्या है कि केंद्र सरकार ने जो है 50% तक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य आपका है 2024 का। कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक का। नेक्स्ट है कि जर्मन कंपनी आपका वायर ने सेमिनिस ब्रांड के तहत, क्या है आपका जर्मन कंपनी वायर ने सेमिनिस ब्रांड के तहत भारत में देखिए ये क्या है येलो गोल्ड 48 यानी कि आपका 48 येलो गोल्ड 48 को व्यावसायिक रूप से पेश किया है या किसकी किस्म है? अब ये जो है येलो गोल्ड 48 जो है आपका है पूछा जा रहा है कि किसकी किस्म है। तो देखिए जो किस्म है आपका है ना ये पीले तरबूज की किस्म है, पीले आपका जो है तरबूज की जो है क्या है किस्म है। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ हाल में खबरों में रहा है किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति। देखिए जो कोरल रीफ है आपका ना, एक कोरल रीफ आपका ग्रेट बैरियर रीफ के जो प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है और उसका नाम है आपका क्या ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये आप कोरल भित्ति आप जान रहे हैं कोरल भित्ति किसे कहते हैं? जैसे देखिए समुद्र में जो समुद्री जीव होते हैं उसको डेथ होने के बाद एक तरफ जो है जमा होकर के जो है एक भूमि का निर्माण हो जाता है, तो वही जो है क्या है आपका ग्रेट बैरियर रीफ होता है। ठीक है, कोरल रीफ यानी कि प्रवाल प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपका है कि जो है भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? तो देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपको वैकल्पिक रूप से, ठीक ना, ऑप्शनल फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है एथेनॉल के लिए? तो ये जो है देखिए ये आप याद रखेंगे कसावा, कसावा ये क्या है कसावा नाम याद रखेंगे, ये जो है कसावा फसल की जो है पहचान की गई है। नेक्स्ट है कि हाल में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा जो है कहाँ लगाया गया है? तो देखिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जो रबर का पौधा लगाया गया है वो लगाया गया है आपके जो है असम में। कहाँ लगाया गया है? असम में। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जो है इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है? देखिए जो नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है आपके जो है अर्जेंटीना। कहाँ स्थापित किया गया है? अर्जेंटीना में। अब ये नैनो यूरिया संयंत्र है क्या? देखिए आपका यूरिया जो आपको पहले बोरा में जो मिलता था अभी जो मिलता है और वो क्या होगा आपका डिब्बा में मिलेगा। मतलब एक छोटा सा डिब्बा रहेगा वो 50 किलो यूरिया के बराबर डिब्बा में उसमें ताकत रहेगा। मतलब कम उसको कर दिया गया है, उसमें मेहनत भी इधर से उधर लाने ले जाने में मेहनत भी कम होगा। तो देखिए इफ्को ने जो है नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है आपके कहाँ? अर्जेंटीना में। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि किस देश में आपका जो है किस राज्य में देश का 52वां। इससे पहले देखिए आपके भारत में जो है 51 जो है आपका टाइगर रिजर्व है, आपका 52वां जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो बनाया गया है आपके जो है राजस्थान में। कहाँ बनाया गया है? आपके राजस्थान में। ठीक, अब वो जो है आपका जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आप याद रखेंगे बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, एक बार और नाम बोल रहे हैं बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि आपका 25 जून 2021 को देखिए क्या था कि आपका 25 जून 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल के 46 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक, अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लगा है? तो देखिए क्या है कि 25 जून 2021 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस समय आपको लगा था जो है मतलब 46 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक ना, 25 जून 2021 को 46 वर्ष जो है आपके पूरे हो गए आपातकाल लगे। तो देखिए क्या है आपका 1975 में 1975 में जो है जो प्रधानमंत्री जो है क्या है इंदिरा गांधी के समय जो है उस समय जो है क्या है जो है लगा था एक बार।
और जो है अब क्या है कि इसको जो है अब तक जो कितनी बार आपातकाल लगा है, तो देखिए अब तक जो है आपातकाल जो है लग गया है आपके जो है 3 बार। कब लग गया है? 3 बार। तो 46 वर्ष जो है पूरे हो गए राष्ट्रीय आपातकाल के, तो अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लगा है? तो 3 बार जो है अब तक लग गया है, जो कि एक बार के आपको जो यहाँ पर हम बता दिए 1975 में जो है आखिरी बार जो है वो इधर लगा था, 2 बार उससे पहले और लगा था। ठीक, तो ये हो गया आपके जो है देखिए क्वेश्चन, आपके 20 क्वेश्चन जो है आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। तो क्वेश्चन पर डे रोजाना आपको मिल रहा है और मिलता ही रहेगा। और इस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका जो है टॉपिक चल रहा है और इसमें इन्वायरमेंट का भी है। और देखिए आपको बता दें कि जैसे डेली जो करंट अफेयर्स है उसका हम अलग से वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं 1 तारीख से, तो आपका डेली करंट अफेयर्स का अलग वीडियो मिलेगा और तैयारी से संबंधित अलग मिलेगा। दोनों देखेंगे तो फिर ये वीडियो में भी आपको आसानी रहेगा। तो आज के करंट अफेयर्स क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।